जन्म कुंडली में एक ज्योतिषीय योग है। अगर जन्म कुंडली के केंद्र में अर्थात पहले खाने, चौथे खाने, सातवें खाने और 10वें खाने में जितने ज्यादा से ज्यादा अगर ग्रह उपस्थित हैं, ग्रह प्रेजेंट हैं, अगर सभी ग्रह केंद्र में ही उपस्थित हों तो जातक को आसानी से हर चीज उपलब्ध हो जाता है और साथ ही जिस तरह से आसानी से उपलब्ध हो जाता है उसी तरह से, ठीक उसी तरह से जातक के मृत्यु के उपरांत वो सारा चीज उन्हीं के साथ धन संपत्ति, चाहे वह विद्या के रूप में हो, चाहे वह चल संपत्ति हो, चाहे अचल संपत्ति हो, किसी भी तरह का जो भी संपत्ति उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में जो भी अर्जित किया वो सारा का सारा उनके शरीर के उठने के साथ ही वह सब भी चला जाता है। इसे आप चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं और लग्न कुंडली से भी देख सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जितने ज्यादा ग्रह अगर चंद्र कुंडली से या फिर लग्न कुंडली से अगर केंद्र में आ रहा है तो फिर जातक उतना ही तो उन्होंने हासिल किया वह किसी को देना नहीं चाहेगा। जो भौतिक संपदा है, जो धन संपत्ति, जमीन जायदाद जो भी है, या फिर जो बौद्धिक संपदा है, जो ज्ञान है, जो उन्होंने हासिल किया, शिक्षा, नॉलेज, विद्या, बुद्धि, तो वो भी जातक छुपाना चाहेगा, अर्थात हर किसी को वह शेयर करना नहीं चाहेगा। इसके विपरीत यदि केंद्र स्थान पहला, चौथा, सातवां या 10वां घर खाली हो तो फिर जातक को आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है, या यूं कहिए कि इन्हें विरासत में भी कुछ नहीं मिलता है। हर एक चीज़ के लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद ही कुछ भी इन्हें हासिल होता है। देर से ही सही इन्हें जो भी हासिल होता है अपनी मेहनत से, ये बाद में दूसरे को देते भी हैं। इस योग की चर्चा हमने यहाँ पर क्यों की, वो इसलिए मैं पिछले 2-3 सालों से हस्तरेखा से जन्म कुंडली बनाने का जो ढंग है, तरीका है, उस पे मैं खोजबीन कर रहा हूँ। आप इसे रिसर्च बोल सकते हैं। और जिनके पास जानकारी है भी, वो जो 5 मिनट में जन्म कुंडली बना सकते हैं, उनके द्वारा भी कहीं भी जो हस्तरेखा से जन्म कुंडली बनाने का तरीका है, ढंग है, इससे संबंधित कोई भी सूत्र, फार्मूला, सामग्री कहीं भी नहीं देखने को मिला। तो हमें ऐसा लगता है कि हस्तरेखा से जन्म कुंडली बनाने का जो ढंग है, जो इनका सूत्र है, वह कहीं न कहीं समय के साथ विलुप्त होने को कगार पर है या भविष्य में विलुप्त हो ही जाएगा। अगर हस्तरेखा से जन्म कुंडली बनाने का ढंग अगर सर्वसुलभ हो जाए तो कहीं न कहीं लोगों का जो विश्वास है ज्योतिषी पर, जो ये विधा है, जो नहीं मानते हैं ज्योतिषी को, वो भी मानना शुरू कर देंगे। जाने उनको भी इस पर विश्वास हो जाएगा कि जो आकाशीय नक्षत्र है, आकाशीय ग्रह नक्षत्र का जो स्थिति है, वो हमारे हथेली पर भी जन्म के साथ ही छप जाता है। लेकिन जन्म कुंडली का फलित करते समय को भी देखना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ग्रह का जो एक्चुअल पोजीशन है वह हथेली पर ही आता है। जहाँ तक हमें लगता है ग्रह स्थिति जन्म कुंडली में और हस्तरेखा में बदलने का, जहाँ तक हमें लगता है कि जो ग्रह का जो हम ग्रह के मूवमेंट को लेते हैं वह सर्कुलर लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी जो भी आकाशीय पिंड है उसका जो भी ऑर्बिट है, वह जिस पथ पर वह मूव कर रहा है वह सर्कुलर नहीं होकर के वह इलेप्टिकल है।
वह इलेप्टिकल है, अंडाकार है। इस कारण से ग्रह का जो स्थिति है उसे ग्रह का जो एक्चुअल पोजीशन है वह जन्मकुंडली से नहीं आ पाता है। इसलिए इस पर भी एक रिसर्च होना बाकी है कि जो जन्मकुंडली का खाका हम खींचते हैं स्क्वायर शेप में, इस तरह से ना होकर के इसको सर्कुलर मोड में या सबसे अच्छा जो इलेप्टिकल मोड है अगर उसमें बनाया जाए तो फिर कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, जहां तक हमारा मानना है। हस्तरेखा से जन्मकुंडली पर पिछले मैं 2-3 सालों से, खास करके पिछले 1 सालों से काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और आशा है कि मैं इसमें सफल हो भी जाऊंगा। और जब पूर्ण रूप से परफेक्ट हम हो जाएंगे तो फिर यह सब्जेक्ट बिल्कुल ही आम लोगों की पहुंच तक होगा। यह आपकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। मैं इस पे काम कर रहा हूं और आप लोग भी हमें सहयोग करें।